गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल तक हम लोग गद्य साहित्य के इतिहास पर प्रश्नोत्तर पढ़ रहे थे और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे छात्र जिन लोगों ने प्रवेश ले लिया है, सब लोग इस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ गए होंगे। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो अपना नंबर अपने क्लास टीचर के माध्यम से जुड़वा लें। अब हम लोग सीधा पाठ पर आते हैं, क्योंकि साहित्य के इतिहास के बाद हम पहले गद्य खंड में प्रवेश करेंगे। गद्य खंड में पहले लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो भारतेंदु युग के नायक एवं प्रवर्तक हैं। आज हम लोग एक महान साहित्यकार, कवि, लेखक, नाटककार, उपन्यासकार, सारी जो कुछ भी कह लें उनके लिए कम है, ऐसे एक महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय एवं उनकी कृतियां को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सीधे उनके परिचय पर आते हैं। सर्वप्रथम हम उनका एक साधारण परिचय देखते हैं। लेखक, एक संक्षिप्त परिचय। जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी, जन्मस्थान काशी उत्तर प्रदेश। पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास, माता पार्वती देवी। शिक्षा अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती आदि का स्वाध्ययन। भाषा ब्रजभाषा, खड़ी बोली, शैली मुक्तक, भारतेंदु युग के प्रवर्तक। संपादन कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका। लेखन विधा कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता। प्रमुख रचनाएं नील देवी, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचना। मृत्यु 6 जनवरी सन 1850 ईस्वी। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भारतेंदु युग में। चलिए अब इनका विस्तृत परिचय देखते हुए, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के प्रपौत्र गोपाल चंद्र गिरधरदास के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष की अवस्था में पिता गोपाल चंद्र के सुख से यह वंचित हो गए। विमाता मोहन बीबी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनका पालन पोषण का भार काली कदमादाई और तिलकधारी नौकर पर था। पिता की असामयिक मृत्यु के बाद क्वींस कॉलेज वाराणसी में 3-4 वर्ष तक अध्ययन किया। उस समय काशी के रईसों में केवल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, इसलिए भारतेंदु जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके पास जाया करते थे और उन्हें गुरु तुल्य मानते थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बंगला, मारवाड़ी, उर्दू, पंजाबी आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 13 वर्ष की अल्पावस्था में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मुन्ना देवी से हुआ। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों की बाल्यावस्था में मृत्यु हो गई थी, जबकि पुत्रवती विद्यावती सुशिक्षिता थी। भारतेंदु जी अनेक स्थानों की यात्राएं की। ऋण लेने की आदत भी इन पर पड़ गई। ऋणग्रस्तता, कौटुंबिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं सहित 6 रोग से पीड़ित भारतेंदु जी का निधन 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अल्पावस्था में ही हो गया। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य की जो समृद्धि की वह सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। ये कवि, नाटककार, निबंधकार, लेखक, संपादक, समाज सुधारक सभी कुछ थे। हिंदी गद्य के तो ये जन्मदाता माने जाते हैं, समझे जाते हैं। काव्य रचना भी ये बाल्यावस्था से ही करने लगे थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सन 1880 ईस्वी में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त व्यास आदि के प्रस्तावानुसार हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया गया और तभी से इनके नाम के साथ भारतेंदु शब्द जुड़ गया। इन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को गति देने के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन किया। इन्होंने सन 1868 ईस्वी में कविवचन सुधा और सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया था। 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय
हरिश्चंद्र चंद्रिका को ही है। भारतेंद्र जी की कृतियां अनेक विधाओं में उल्लेखनीय है। नाटक के क्षेत्र में इनकी देन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतेंद्र ने इतिहास, पुराण, धर्म, भाषा, संगीत आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे हैं। इन्होंने जीवनियां और यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। भारतेंद्र जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। भारतेंद्र जी ने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की। मौलिक माने मूल रूप से लिखा गया, अनुदित माने ट्रांसलेटेड, एक भाषा से दूसरी भाषा में जो अनुवाद करते हैं उसे अनुदित कहते हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है। हिंसा जिसका विवरण इस प्रकार है। मौलिक नाटक नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत, विशस्य विषम औषधम, सती प्रताप, प्रेम जोगनी। अनुदित नाटक जो रहे वो रत्नावली, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंद, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय। निबंध संग्रह प्रयास वंचक, सुलोचना, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण। इतिहास जिन्होंने लिखा महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, कश्मीर कुसुम। यात्रा वृत्तांत लखनऊ की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। जीवनियां जयदेव, सूरदास की जीवनी, महात्मा मोहम्मद। शैली की दृष्टि से भारतेंद्र ने वर्णात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक तथा भावात्मक सभी शैलियों में निबंध रचना की। इनके द्वारा लिखित दिल्ली दरबार दर्पण वर्णात्मक शैली का श्रेष्ठ निबंध है। इनका यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि विवरणात्मक शैली में लिखे गए हैं। वैश्वता और भारतवर्ष तथा भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती जैसे निबंध विचारात्मक है। भारतेंद्र की भावात्मक शैली का रूप इनके द्वारा लिखित जीवनियां, सूरदास, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि ऐसे ऐतिहासिक निबंधों में बीच बीच में मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके निबंधों में शोध शैली, भाषण शैली, स्त्रोत शैली, प्रदर्शन शैली, कथा शैली आदि के रूप भी मिलते हैं। इनकी भाषा व्यवहारिक बोलचाल के निकट प्रवाहमयी और जीवंत है। इन्होंने काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया, परंतु गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया। भाषा को सजीव बनाने के लिए इन्होंने लोकोक्ति और मुहावरों का सटीक प्रयोग किया। प्यारे बच्चों, अब कल से हम लोग जो है इनके द्वारा जो पाठ्यक्रम में निर्धारित जो निबंध है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, कल से हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।